झारखंड के 3 जिलों में एक हफ्ते से पीडीएस दुकानों के तक अनाज नहीं पहुंच रहा, जिसका सीधा असर गरीबों पर पड़ रहा है। इसकी वजह है एफसीआई की नई वितरण व्यवस्था को लेकर मजदूरों की हड़ताल। मजदूर क्यों आंदोलन कर रहे हैं और इसका राशन वितरण पर क्या असर पड़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। रांची में जुलाई महीने का राशन वितरण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हजारों लाभुकों को अब तक अनाज नहीं मिल पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एफसीआई की नई वितरण व्यवस्था का विवाद और कटरू स्थित जेएसएफसी गोडाउन में काम पूरी तरह ठप होना। हड़ताल के कारण गोडाउन से पीडीएस दुकानों तक अनाज की आपूर्ति रुक गई है और लाभार्थी डीलर के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। मोटिया का काम करते हैं। अच्छा, तो आप डोर टू डोर राशन पहुंचाते हैं? जी, हम लोग डीलर का काम है पहुंचाना। अच्छा, तो यहाँ से राशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। काहे? काहे नहीं मिल रहा है? यहाँ के भीतर के लेबर नहीं दे रहा है। अब काहे नहीं दे रहा है? भीतर के लेबर जाने। अच्छा जी, दिक्कत हो रहा होगा सब। तो दिक्कत क्या नहीं होगा सर, सबके घर में बाल बच्चा है ना, है सबको दिक्कत है। कितना दिन से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? तो हम करीब 40 साल से कर रहे हैं सर। हड़ताली मजदूरों का कहना है कि नई व्यवस्था से उनके सामने रोजगार खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। उनका आरोप है कि पहले किए गए काम का भुगतान भी समय पर नहीं किया गया और मजदूरी मिलने में लगातार देरी हो रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे मजदूरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग काम तो रुका नहीं हुआ, काम तो हम लोग अनलोड करिए रहे हैं, माल उतार रहे हैं। यही दरमियान का हो रहा है कि हम लोग का काम भी चल जा रहा है, पैसा भी रुका हुआ है 2-3 महीना का, पेमेंट हम लोग का रुका हुआ है, पीएफ भी नहीं मिला 3 महीना का, प्लस काम भी चल जा रहा है, शाही गोदाम का छुट्टियाँ चल जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग का काम तो रुका नहीं हुआ, काम तो हम लोग अनलोड करिए रहे हैं, माल उतार रहे हैं। यही दरमियान का हो रहा है कि हम लोग का काम भी चल जा रहा है, पैसा भी रुका हुआ है 2-3 महीना का, पेमेंट हम लोग का रुका हुआ है, पीएफ भी नहीं मिला 3 महीना का, प्लस काम भी चल जा रहा है, शाही गोदाम का छुट्टियाँ चल जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग का पिताजी काम करते थे, उस टाइम से हम 16 साल हो गया मेरा, 16 साल से हम कर रहे काम। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग। अब तक एफसीआई से आने वाला अनाज पहले जेएसएफसी के गोडाउनों में पहुंचता था। यहां वजन, मिलान और दूसरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसे पीडीएस दुकानों तक भेजा जाता था। लेकिन केंद्र सरकार ने वितरण व्यवस्था में बदलाव करते हुए अगस्त से एफसीआई से सीधे जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक अनाज पहुंचाने का फैसला लिया है। इस नई व्यवस्था के लिए फिलहाल रांची, धनबाद और जमशेदपुर को चुना गया है। बावजूद संगठनों का कहना है कि इससे हजारों मजदूरों की आजीविका प्रभावित होगी। वहीं जबकि मटिया संघ के अध्यक्ष का दावा है कि नई व्यवस्था से वितरण प्रणाली तेज होगी और सरकार के करोड़ों रुपए की बचत भी होगी। केंद्र सरकार की गोदाम से राज्य सरकार की गोदाम में लाया जाता है। केंद्र सरकार ने ये एक बीच का जो है सिस्टम को हटाने का काम किया और ये बोला कि भाई केंद्र सरकार के गोदाम से ही हम लोग पीडीएस की दुकानों तक अनाज पहुंचाएंगे। तो कहीं न कहीं ये एक स्टेप में अरबों खरबों रुपया का बचत केंद्र सरकार करने का काम किया है और उसके तहत ये एक 3 जिला का चुनाव किया गया है, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। तो 3 जिला एक एक्सपेरिमेंट के रूप में ये काम किया जा रहा है और ये स्वागत योग्य है। केंद्र सरकार ने पीडीएस दुकानों तक राशन पहुंचाने के लिए नई प्रणाली लाई है। उसके तहत झारखंड के 3 जिलों का चुनाव हुआ है, जिसमें रांची, जमशेदपुर और धनबाद शामिल है। इसके नई प्रक्रिया के तहत सीधे एफसीआई गोदाम से पीडीएस दुकानों तक अनाज को पहुंचाया जाएगा। इससे पहले जो व्यवस्था थी कि पहले जो अनाज था वो एफसीआई गोदाम आता थे, एफसीआई के बाद राज्य सरकार के गोदामों से फिर डोर टू डोर उसे पीडीएस दुकानों तक पहुंचाया जाता था। लेकिन इस बार जो है व्यवस्था बदली है। केंद्र सरकार ने आरओ भी जारी किया है और रांची में खास करके अगस्त का जो अनाज है वो एफसीआई गोदाम से सीधे पीडीएस दुकानों तक जाएगा। लेकिन कटरू में स्थिति अलग है। कटरू के गोदाम अनाज से भरे हुए हैं। वहीं जो मजदूर हैं वो 5 से 6 दिनों तक पीडीएस दुकानों के लिए जो डोर टू डोर
अनाज लेकर जाने वाली गाड़ियां हैं उसमें अनाज लोड नहीं कर रहे हैं। इससे वजह से अनाज गोदाम में भरा हुआ है और गोदाम में अनाज भरे होने की वजह से जो पिछले महीने के अनाज लेकर जो गाड़ियां पहुंची हैं कटरू गोदाम में, वो भी कई दिनों से खाली नहीं हो पा रही हैं। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो व्यवस्था नई लागू हुई है, नई व्यवस्था लागू होने से कहीं न कहीं मजदूरों को ये डर सता रहा है कि उनका जो कार्य क्षेत्र है, उनकी जो मजदूरी है वो प्रभावित होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर साफ होती दिखाई दे रही है कि 6 दिनों से अनाज का वितरण नहीं होना, पीडीएस दुकानों तक अनाज नहीं पहुंचने की वजह से जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी आजीविका इसी अनाज के, जिनकी भूख इसी अनाज से मिटती है, उनका आखिर में क्या स्थिति होगी, इसको भी मजदूरों को समझना चाहिए। हालांकि अब नई व्यवस्था लागू हो रही है, नई व्यवस्था लागू होने से करोड़ों रुपए का जो खर्च है एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक अनाज पहुंचाने का, उसकी तो बचत होगी, लेकिन जो व्यवस्था पुरानी थी उस व्यवस्था को बहाल करने के लिए कटरू गोदाम में मजदूर अड़े हुए हैं। हालांकि प्रशासन आगे की क्या कार्रवाई करेगी ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन मजदूरों के इस लड़ाई के बीच जो गरीब आदमी हैं वो फिलहाल पिछते नजर आ रहे हैं। सहयोगी दीपक के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।